Assalamu alaikum. So as you know, we have discussed in previous class signs of onset of labor. So today we will start with stages of labor. Stages of labor. So there are 4 stages of labor. Four stages of labor. That is first stage, second stage, third stage and fourth stage. So हम फर्स्ट स्टेज से स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट स्टेज से first stage of labor is also called as dilating stage. It's also called as dilating stage. So इसमें क्या होता है? And first stage is divided into 2 phases. It is divided into 2 phases. That is latent phase and active phase. So latent phase को हम और एक नाम बोल सकते हैं, that is initial phase. That is initial phase. So इसमें क्या होता है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में? When labor begins, तो वहां पे क्या होता है, जो सर्विक्स होता है वो स्ट्रेच होना स्टार्ट होता है बाय द बेबी. जो फर्स्ट स्टेज होता है वहां पे जब लेबर स्टार्ट होता है, जो सर्विक्स होता है वो स्ट्रेच होना स्टार्ट करता है बाय द बेबी. जब वो स्ट्रेच होना स्टार्ट करेगा तो सर्विक्स सिग्नल्स ब्रेन तक पहुंचाएगा, ब्रेन तक सेंड करेगा हाइपोथैलेमस एंड पोस्ट पिट्यूटरी ग्लैंड में. हाइपोथैलेमस एंड posterior pituitary gland. तो यह वहां पे जब ये सिग्नल्स वहां तक पहुंचेगी, जो ही ये वहां तक पहुंचते हैं तो वहां से रिलीज होता है एक हार्मोन, दैट इज ऑक्सीटोसिन. ऑक्सीटोसिन वहां से रिलीज होता है. तो ऑक्सीटोसिन इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज बॉन्डिंग हार्मोन. ऑक्सीटोसिन जो है इसको बॉन्डिंग हार्मोन भी बोलते हैं. इसको बॉन्डिंग हार्मोन भी बोलते हैं, एज वेल एज कर्डल हार्मोन. एज वेल एज कर्डल हार्मोन. तो हमने क्या हमने पढ़ा? जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है ये डायलेटिंग स्टेज होता है. ये डायलेटिंग स्टेज होता है. ये डिवाइड होता है इनटू 2 फेजेस. फर्स्ट फेज इज लेटेंट फेज एंड सेकेंड फेज इज एक्टिव फेज. जो लेटेंट फेज है इसको क्या और एक नाम है इनिशियल फेज. इनिशियल फेज. तो इसमें क्या होता है, जब सर्विक्स स्ट्रेच होता है तो वो वहां से स्टार्ट करता है, सिग्नल्स भेजता है टुवर्ड्स द हाइपोथैलेमस एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. तो ये जो ही ये सिग्नल्स वहां तक पहुंचती है तो वहां से ऑक्सीटोसिन रिलीज हो जाता है. ये एक हार्मोन है, वहां से ऑक्सीटोसिन रिलीज हो जाता है. तो ऑक्सीटोसिन इट्स ए बॉन्डिंग हार्मोन. ये एक बॉन्डिंग हार्मोन है, एज वेल एज कर्डल हार्मोन भी इसको बोल सकते हैं. तो यहाँ पे क्या होता है, फिर जब ये ऑक्सीटोसिन वहां से रिलीज होता है तो रिलीज होने के साथ साथ ये क्या करता है, ये ट्रेवल हो जाता है टुवर्ड्स द यूट्रस. ट्रेवल हो जाता है टुवर्ड्स द यूट्रस. जब ये यूट्रस में पहुंचा, बट थ्रू ब्लड, वाया ब्लड. ये जब यूट्रस में पहुंचता है वहां से कंट्रैक्शंस, यूट्राइन कंट्रैक्शंस स्टार्ट होती है. यूट्राइन कंट्रैक्शंस वहां से स्टार्ट होती है. तो उसके बाद क्या हो जाता है, जो बेबी होता है वो बाहर आने के लिए तैयार होता है, यानी कि रेडी होता है बाहर आने के लिए. उसके बाद क्या हो जाता है, वहां से ऑक्सीटोसिन खुद रिलीज होगा. जब ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा तो इसके साथ साथ ये क्या करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा, विच विल स्टिमुलेट प्लेसेंटा. इट विल ऑल्सो स्टिमुलेट प्लेसेंटा. तो प्लेसेंटा को ये स्टिमुलेट करेगा टू सिक्रीट a chemical that is called prostaglandin. To secrete a chemical that's called prostaglandins. तो क्या हो जाता है, जब बेबी बाहर आने के लिए तैयार होता है, मैं रिपीट करूंगी, जब बेबी बाहर आने के लिए तैयार होता है तो वहां से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है. रिलीज होने के साथ ये स्टिमुलेट करता है प्लेसेंटा को टू सिक्रीट अ हार्मोन, टू सिक्रीट अ केमिकल दैट इज कॉल्ड प्रोस्टाग्लैंडिन. तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो होते हैं ये स्टिमुलेट करते हैं यूट्राइन कंट्रैक्शंस को.
तो उसके बाद क्या होता है, इन यूट्राइन कंट्रैक्शंस के साथ साथ जो मतलब जो ऑक्सीटोसिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से होते हैं, तो ये क्या करते हैं सर्विक्स में, ये स्लोली स्ट्रेच करते हैं, ये स्लोली क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं किसको, सर्विक्स को। ये जब सर्विक्स को स्ट्रेच करते हैं स्लोली, पहले स्लोली करते हैं, स्लोली फिर आगे जाके धीरे धीरे से क्या हो जाता है, ये बढ़ जाती है, ये कंट्रैक्शंस बढ़ जाती है। ये कंट्रैक्शंस वहां पे क्या हो जाता है, फिर बढ़ने के साथ साथ ये साइकिल एक बन जाता है, ये कंटिन्यूअसली होता रहता है कंटिन्यूअसली, तो ये साइकिल एक बन जाता है। साइकिल एक बनने के साथ इसको इट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव फीडबैक लूप, पॉजिटिव फीडबैक लूप, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज पॉजिटिव फीडबैक लूप। इसको क्यों पॉजिटिव फीडबैक लूप बोलते हैं, क्योंकि ये जो कंट्रैक्शंस होते हैं स्लोली क्या होता है, ये स्लोली क्या होता है, ये पहले होती है कम, उसके बाद ये बढ़ जाते हैं, बढ़ने के साथ साथ क्या हो जाता है, ये कंटिन्यूअसली रहते हैं, ये कंट्रैक्शंस कंटिन्यूअसली रहते हैं और ये साइकिल एक बन जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव फीडबैक लूप, पॉजिटिव फीडबैक लूप। तो ये जो यूट्रस के जो ये कंट्रैक्शंस होते हैं ये कांस्टेंट, ये मतलब इसमें क्या हो जाता है, ये बढ़ जाते हैं, बढ़ने के साथ साथ ये रिदमिक, ये जो मतलब ये कंट्रैक्शंस होते हैं ये रिदमिक बन जाते हैं, रेगुलर बन जाते हैं एंड पेनफुल बन जाते हैं। तो ये डिफाइन वहां पे ये इसलिए, मतलब ये कंट्रैक्शंस इसलिए बढ़ती हैं, इनको पेनफुल होना होता है। जितनी कंट्रैक्शंस पेनफुल होगी, जितने कंट्रैक्शंस फास्ट होगी, रेगुलर होगी और पेनफुल होगी, उतना ये लेबर को स्टार्ट करने में, मतलब उतना लेबर आसान हो जाएगा। तो इसके साथ साथ हम क्या पढ़ेंगे, जो कंट्रैक्शंस हैं यहाँ पे हम क्या देखेंगे, फर्स्ट क्या होता है, जब स्लोली ये होते हैं स्ट्रेच, ये यूट्रस जब स्लोली स्ट्रेच होता है, स्ट्रेच होने के साथ साथ इसको क्या होता है, ये थिनिंग स्टार्ट करेगा, ये थिनिंग स्टार्ट करेगा। जब ये थिनिंग स्टार्ट करेगा, थिनिंग ऑफ द सर्विक्स स्टार्ट करेगा, थिनिंग ऑफ द सर्विक्स, तो फाइनल आउटकम जो होगा इसका वो होगा डायलिटेशन, ये फाइनल आउटकम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फॉर एग्जाम्पल सर्विक्स है, यहाँ पे ये अनडायलेटेड है, अब यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे सर्विक्स फॉर एग्जाम्पल इतना डायलेट हुआ है, ये 3 सेंटीमीटर यहाँ पे डायलेटेड है, अभी ये 3 सेंटीमीटर डायलेटेड है, उसके बाद क्या हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता से, अगर यहाँ पे अनडायलेटेड है तो आहिस्ता आहिस्ता से क्या हो जाएगा, जो ये डायलेशन है ये प्रोग्रेस हो जाएगी अप टू 3 सेंटीमीटर इन डायामीटर, 3 सेंटीमीटर इन डायामीटर। तो अभी जो ये यहां तक है, जो ये फेज है अप टू 3 सेंटीमीटर, ये लेटेंट फेज है, लेटेंट फेज मीन्स और इनिशियल फेज, INIT इनिशियल फेज। अब मैं फिर से रिपीट करूंगी, ये सर्विक्स है, सर्विक्स यहाँ पे अनडायलेटेड है, अभी डायलेट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पे सर्विक्स डायलेट हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 3 सेंटीमीटर इसका डायमीटर यहाँ पे हो गया, यानी कि डायलेट 3 सेंटीमीटर तान, जो ये डायलेट है इतना हो गया है अप टू 3 सेंटीमीटर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लेटेंट फेज, आप वनो इस लेटेंट फेज या वनो इनिशियल फेज, या हम इसको बोलेंगे इनिशियल फेज। तो इसके साथ साथ क्या हो जाएगा, जब ये खत्म हो जाएगा अप टू 3 सेंटीमीटर, जब ये डायलेशंस खत्म हो जाएगी, अभी तक ये लेटेंट फेज में था, अब तक ये लेटेंट फेज में था, 3 सेंटीमीटर तक ये लेटेंट फेज में था। तो जब ये लेटेंट फेज एंटर करेगा इनटू द एक्टिव फेज, जब लेटेंट फेज एंटर करेगा इनटू द एक्टिव फेज, तो वहां पे क्या हो जाएगा, एक्टिव फेज में जो सर्विक्स हो जाएगा वो स्लोली इससे ज्यादा डायलेट हो जाएगा, सुगस इम खुद ज्यादा डायलेट कर स्टार्ट गसुन, तो यहां तक लेटेंट फेज में 3 सेंटीमीटर था, अब एक्टिव फेज में एंटर हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ज्यादा डायलेट हो जाएगा, तो पहले लेटेंट फेज में था, अब एक्टिव फेज में आया, तो डायलेशन जो है वो ज्यादा हो गई, वो लास्ट तक उसकी डायलेशन कहां तक पहुंचनी चाहिए, 10 सेंटीमीटर तक। जब 10 सेंटीमीटर तक पहुंचेगी, इट मीन्स सर्विक्स फुली डायलेट हो गया है
एंड हम स्टार्ट क्या हो जाएगा, वहां पे स्टार्ट हो जाएगा जो क्रॉनिंग होगी बेबी के हेड की, क्रॉनिंग ऑफ द बेबीज हेड, वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा, वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब अब 10 सेंटीमीटर हो गया है ऑलरेडी डायलेट सर्विक्स, जब सर्विक्स 10 सेंटीमीटर डायलेट हुआ है तो उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा क्रॉनिंग ऑफ द बेबीज हेड, यानी कि जो बच्चे का सिर है वो स्टार्ट हो जाएगा हमें दिखना। इस हेको सह आराम सान वुचित जो बच्चे युस बच्चे सुन मतलब फॉर एग्जांपल कशिर पे वनान ताल हेको इस बच्चे सुन अत मज वुचित आराम सान जब 10 सेंटीमीटर्स डायलेट हुआ होगा, 10 सेंटीमीटर्स डायलेट हुआ होगा। तो उसके बाद क्या हो जाता है, यूजुअली ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो डिलीवरी है वो हेड से मतलब बेबी डिलीवर गसान हेड की मतलब हेड पहले ज्यादा ये होता है, एक्सपोज होता है। तो इन सम सिचुएशंस इन द फुट एंड लेग मतलब कुन सिचुएशनस में क्या गसान फुट एंड लेग कैन कम फर्स्ट, अत मज क्या वनान वो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे एबनॉर्मल लेबर में, तथ वनान ब्रीच प्रेजेंटेशन या ब्रीच पोजीशन। इसमें क्या हो जाएगा, मैं रिपीट करूंगी, जब क्रॉनिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्रॉनिंग ऑफ द बेबीज हेड जब ये स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद क्या हो जाएगा, तो हमें पता चलेगा सर्विक्स जो है वो यहां तक 10 सेंटीमीटर आए सो गमो डायलेट, युति से डायलेट गई 10 सेंटीमीटर, उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चे का जो हेड है सी ऐसे आते। तो इन सम केस, और ये क्या ये सबको ये नॉर्मल क्या है, नॉर्मल डिलीवरी जो है यानी कि नॉर्मल लेबर क्या है विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, तन क्या बेबी का जो हेड है तक सुई मार। अब अगर कोई सिचुएशन होगी, कोई एबनॉर्मल सिचुएशन होगी, इन सम सिचुएशंस इस क्या करा बेबी का या फुट और लेग या है को बस फुट या उसकी लेग या बटैक्स प्रेजेंटेशन पे होता है, तो उसको क्या हम बोलते हैं, उसको बोलते हैं कभी ब्रीच प्रेजेंटेशन, जिसमें फुट और लेग दिखेगा पहले। तो ये किसी मतलब कुन केसन मज गसान इन सम सिचुएशंस। अब ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेज जो है वो कंप्लीट हो गया, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर जो है ये कंप्लीट हो गया। और इसमें क्या सबसे ज्यादा मेन क्या